श्री विष्णु भगवान के नरसिंह अवतार का उद्देश्य पूरा होने के बाद सतयुग के 17,28,000 साल पूरे हुए और आया त्रेता युग, भगवान राम का युग। इसी त्रेता युग की जानकारी प्रोफेसर श्रीधर नयन को दे रहे थे। देखो, सतयुग से त्रेता युग तक आते आते धर्म का पहला आधार स्तंभ यानी सत्य गिर गया। इसका अर्थ यह हुआ कि त्रेता युग में इंसानों ने सत्य को अनुभव करना बंद कर दिया था। अब वे खुद को ईश्वरीय सत्ता से ज्यादा अपने शरीर से जोड़कर देखने लगे थे, जिस कारण उनकी मानसिक और शारीरिक स्थिति में गिरावट आनी शुरू हो गई। यहां मेरा एक सवाल है सर, जीवन से इस सत्य के चले जाने से हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है? देखो नयन, जब तक ये सत्य जीवन में रहता है, इंसान हर किसी में एक ही चेतना को देखता है। वो खुद को दूसरों से अलग नहीं मानता, इसलिए वो संभाव में रहता है। लेकिन जैसे ही ये सत्य अनुभव समाप्त होता है, इंसान में मैं की भावना आ जाती है कि मैं दूसरों से अलग अस्तित्व हूं। ऐसा होते ही उसमें स्वार्थ और अहंकार पनपने लगता है। वो अपने बारे में ज्यादा सोचने लगता है। इससे उसकी कॉन्शियसनेस में गिरावट होनी शुरू हो जाती है। तो क्या त्रेता युग में सारे लोग इस सत्य को भूल गए थे? नहीं, सारे नहीं। उस युग के योगी, तपस्वी, ध्यानी आदि तो इसी सत्य के अनुभव में रहते थे। हां, लेकिन आम इंसान इस सत्य से दूर हो गया था। इसीलिए त्रेता युग में ज्ञान और पुण्य 1/4 घट गया था और पाप की मात्रा 0 से 25% हो गई थी। त्रेता युग में लोगों की मानसिक शक्तियां सतयुग के लोगों की अपेक्षा सीमित हो गई थी और मानसिक विकार भी पैदा होने लगे थे, जैसे सुख, दुख, क्रोध, लालच, अहंकार, ईर्ष्या, निराशा, डर आदि, क्योंकि वे ईश्वर को अलग और खुद को अलग मानने लगे थे। इसलिए वे भगवान विष्णु, शिवलिंग और शक्ति की पूजा करने लगे थे। भले ही सत्य का आधार चला गया था, लेकिन तप, शुद्धि और दया कायम थे। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि तप का अर्थ है अपने कर्तव्य को, अपने संकल्पों को तपस्या की तरह पूरी दृढ़ता के साथ पूरा करना और उन्हें निभाना। तो त्रेता युग में सभी लोग अपने वर्ण और भूमिकाओं के अनुसार कर्तव्य को धर्म मानकर ईमानदारी और निष्ठा से पूरा करते थे। वेद शास्त्रों में लिखे गए शुद्धि के सभी नियमों का पालन करते थे और जीव मात्र पर दया करते थे। सतयुग में जहां लोगों की आयु लाख वर्ष भी हो सकती थी, त्रेता युग में ये 10,000 वर्ष तक हो गई थी। उनकी लंबाई 21 फीट तक हो गई थी और शारीरिक क्षमता सतयुग के लोगों से कम हो गई थी। सतयुग में जहां ध्यान का महत्व था, त्रेता युग में ईश्वर को प्रसन्न करने का प्रमुख साधन यज्ञ करना था। लोग अपनी कामना पूरी करने के लिए शास्त्रों के विधान से यज्ञ किया करते थे। सत्य के अभाव में लोगों के जीवन में सुख दुख का क्रम भी शुरू हो गया था। इसलिए शारीरिक बीमारियों की भी शुरुआत हो गई थी। शरीर की प्राकृतिक मृत्यु भी होने लगी थी। त्रेता युग की क्वालिटी सतयुग से कम थी, इसलिए उसे रजत युग कहा गया। त्रेता युग में ही लोगों ने खुद को धर्म, जाति, राज्यों की सीमाओं में बांधना शुरू कर दिया था, जिस कारण उनमें आपसी युद्ध और टकराव भी होने लगे थे। त्रेता युग में श्री राम का अवतार हुआ था, ये तो मैं जानता हूँ, लेकिन इसके अतिरिक्त और कितने अवतार हुए थे? त्रेता युग में भगवान विष्णु के 3 मुख्य अवतार हुए थे, जिनमें पहला था वामन अवतार, और अब मैं तुम्हें इसी अवतार की कथा सुनाता हूं। प्रसिद्ध विष्णु भक्त प्रहलाद के पोते थे असुर राज बलि। वे बहुत शक्तिशाली थे। उन्होंने अपने बल से इंद्र को हराकर देवलोक पर भी अधिकार कर लिया था। तीनों लोकों में उनका अधिकार हो चुका था। राक्षस होते हुए भी वे स्वभाव से बड़े दानी और उदार थे, लेकिन उनमें इस बात का घमंड भी था। उन्हें लगता था वे किसी को भी मुंह मांगा दान दे सकते हैं। जब देवराज इंद्र ने भगवान विष्णु से अपना देवलोक वापस पाने के लिए सहायता मांगी, तो भगवान विष्णु ने राजा बलि को उनके इसी घमंड से मात देने का फैसला किया। एक बार राजा बलि एक यज्ञ कर रहे थे।
यज्ञ के बाद वे सबको मुंह मांगा दान दे रहे थे। तब भगवान विष्णु बाल ब्राह्मण बनकर आए, यानी बाल वामन का अवतार लेकर आए और भिक्षा के लिए खड़े हो गए। जब राजा बलि ने उनसे कहा, ओ बाल ब्राह्मण, मुझसे जो चाहे मांग लो, मैं तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करूंगा। मुझे बस अपने 3 कदम के बराबर धरती चाहिए राजन, और कुछ नहीं। ये तो बहुत कम होगा, तुम्हारे तो कदम भी बहुत छोटे हैं। मुझे बस इतना ही चाहिए राजन। और प्रभु वामन ने राजा बलि से दान का संकल्प करवा लिया। संकल्प लेने पर वामन रूप में भगवान विष्णु ने अपना आकार बहुत ज्यादा बढ़ा लिया और पहले कदम में सारी धरती नाप ली, फिर दूसरे कदम में सारे आकाश को नाप लिया। अब उन्होंने राजा बलि से पूछा, बता राजन, अब मैं अपना तीसरा कदम कहां रखूं? राजा बलि समझ गए थे कि ये भगवान विष्णु हैं। उन्होंने उनके सामने अपना सिर झुका दिया और कहा, भगवान, तीसरा कदम मेरे सिर पर रख लें। ये सिर अब आपका हुआ। भगवान के सामने झुकने पर राजा बलि का घमंड टूटा और उन्हें मोक्ष मिल गया। भगवान विष्णु ने उन्हें पाताल लोक का राजा बनाकर वहां पर भेज दिया। राजा बलि को चिरंजीवी माना जाता है। कहते हैं वे आज भी जीवित है और श्री विष्णु के कल्कि अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं, ताकि समय आने पर धर्म के विरुद्ध युद्ध में उनकी सहायता कर सके। क्या इसके बाद भी कोई अवतार हुआ था? मेरा मतलब है, त्रेता युग में वामन अवतार के बाद कौन सा अवतार हुआ था? हाँ, इसके बाद हुआ श्री विष्णु का परशुराम अवतार। उन्हें विष्णु का आवेशावतार भी कहा जाता है, क्योंकि भगवान परशुराम क्रोधी स्वभाव के रहे हैं। जन्म से ये ब्राह्मण हैं, लेकिन इनमें क्षत्रियों वाले सारे गुण हैं। ये फरसा और धनुष धारण करते हैं। शास्त्रों के साथ साथ ये हर तरह की शस्त्र विद्या में भी पारंगत हैं। इन्हें भी चिरंजीवी माना जाता है, यानी ये आज भी जीवित हैं। इन्होंने समय समय पर अनेक वीरों को शस्त्र विद्या सिखाई है, जैसे द्रोणाचार्य, भीष्म, कर्ण। पुराणों में लिखा हुआ है कि भगवान परशुराम कलयुग के आखिरी विष्णु अवतार कल्कि को भी शस्त्र विद्या सिखाएंगे और धर्म की रक्षा में उनका साथ देंगे। इन्हें धर्म का रक्षक और अधर्मियों का विनाशक माना जाता है। कहा जाता है कि उन्होंने 21 बार धरती को अधर्मी क्षत्रियों से खाली किया था। मगर उन्होंने ऐसा क्यों किया था? दरअसल उस समय के क्षत्रिय राजा अपनी सत्ता व शक्ति के नशे में अपना धर्म और मर्यादाएं भूल रहे थे, जिससे जनता परेशान हो गई थी। तब भगवान परशुराम ने ऐसे क्षत्रिय राजाओं का वध किया था। इनके पिता का नाम जमदग्नि मुनि और माता का नाम रेणुका था। पुराणों में कथा आती है कि है वंश का क्षत्रिय राजा सहस्त्रार्जुन एक बार जमदग्नि मुनि के आश्रम आया। ऋषि ने कपिला कामधेनु गाय की सहायता से उनका भरपूर आतिथ्य सत्कार किया, मगर उसने लालच में आकर कपिला कामधेनु गाय को ही वहां से जबरन ले जाने की कोशिश की। तब क्रोध में आकर परशुराम जी ने अपने फरसे के प्रहार से उसकी सारी भुजाएं काट डाली और सिर को धड़ से अलग कर दिया। तब सहस्त्रार्जुन के पुत्रों ने प्रतिशोध के लिए एक दिन ध्यान में बैठे ऋषि जमदग्नि की हत्या कर दी। पिता की हत्या से क्रोधित होकर परशुराम ने सहस्त्रार्जुन की नगरी महिष्मती पर आक्रमण कर दिया और उसके पुत्रों और बाकी क्षत्रियों की हत्या कर वहां पर अपना अधिकार कर लिया। उनका क्रोध यही नहीं रुका। उन्होंने एक के बाद एक पूरे 21 बार इस पृथ्वी से क्षत्रियों का विनाश किया। अंत में महर्षि ऋषिचीक ने प्रकट होकर परशुराम का क्रोध शांत कर उन्हें हत्या करने से रोका। क्या ईश्वरीय अवतार भी इतना क्रोध कर सकते हैं? देखो नयन, अधर्म का नाश करने के लिए रौद्र रूप धारण करना जरूरी है। ऐसी कितनी ही पौराणिक कथाएं हैं। जब जरूरत पड़ने पर सौम्य स्वरूप मां भगवती ने काली का रौद्र रूप धारण कर दुष्टों का विनाश किया। महादेव ने भी रुद्र अवतार लिए। इसी प्रकार भगवान विष्णु ने नरसिंह और परशुराम के रूप में रौद्र अवतार लिए। लेकिन परशुराम के बाद उनका जो अवतार था
वो बेहद सौम्य, धैर्यवान और मर्यादाओं से बंधा हुआ था, जो था श्री राम अवतार। पापियों का विनाश श्री राम ने भी किया, लेकिन क्रोध से नहीं, मर्यादाओं में बनकर, संगठन की शक्ति, साहस और बुद्धिमत्ता से। श्री राम का चरित्र ऐसा चरित्र है जिनसे आज का इंसान बहुत कुछ सीख सकता है और जीवन में उतार सकता है। श्री राम में तो मेरी भी बहुत श्रद्धा है। वैसे तो श्री राम के बारे में हम सब जानते हैं, पर फिर भी मुझे उनके बारे में और उनके अवतार के बारे में बताइए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। देखो, श्री राम का अवतार त्रेता युग के अंत में हुआ था। तब त्रेता युग में भी पाप और अधर्म बढ़ने लगा था। पृथ्वी पर असुरों, राक्षसों का आतंक हो गया था। वे ऋषि, मुनियों, तपस्वियों को मार रहे थे। उनकी रक्षा के लिए और संसार में मर्यादा की स्थापना के लिए श्री राम ने अयोध्या नरेश दशरथ के घर जन्म लिया। त्रेता युग के अंत तक आते आते धर्म का दूसरा आधार तप भी विलीन होने लगा था। उस समय श्री राम ने अपने जीवन से लोगों को सिखाया कि कैसे धर्म पर रहते हुए, अपने वचनों का पालन करते हुए मर्यादाओं से भरा जीवन जीना चाहिए और व्यक्तिगत सुखों और स्वार्थों को छोड़कर अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। इसीलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहा गया। श्री राम के महान आदर्श चरित्र की गाथा महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में लिखी है, जो आज भी घर घर में पढ़ी जाती है। चलो, मैं तुम्हें संक्षिप्त में प्रभु श्री राम की कथा सुनाता हूं। अयोध्या के राजा दशरथ के घर 4 पुत्र हुए। सबसे बड़े श्री राम, फिर लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। चारों भाइयों में बड़ा प्रेम था। जब चारों राजकुमार गुरुकुल से वापस अयोध्या लौटे तो ऋषि विश्वामित्र श्री राम और लक्ष्मण को असुरों से अपने यज्ञ की रक्षा के लिए अपने साथ वन ले गए। वहां रहकर श्री राम ने जाना कि पृथ्वी पर राक्षसों का कितना आतंक बढ़ा हुआ है। वे वनों में रहने वाले साधु, सन्यासियों, तपस्वियों की हत्याएं कर रहे हैं। तब उन्होंने वहीं पर प्रण लिया कि वे संसार को राक्षसों के अत्याचारों से मुक्त कर निर्दोष लोगों की रक्षा करेंगे। फिर उनका जीवन इसी दिशा में आगे बढ़ने लगा। श्री राम का विवाह मिथिला की राजकुमारी सीता से हुआ। इसके बाद जब राजा दशरथ ने उन्हें अयोध्या का राजा बनाने की सोची, तब उनकी सौतेली माता कैकेयी ने उन्हें 14 वर्षों का वनवास दिला दिया। इन 14 वर्षों में श्री राम ने अलग अलग वनों में रहकर राक्षसों का लगातार संहार किया और अंत में लंका में रहने वाले राक्षस राज रावण का भी उसके पूरे कुल समेत संहार किया। कहने को श्री राम राजकुमार थे, किंतु वे कभी भी सुख से राजमहल में नहीं रहे। वे हमेशा वनों में भटकते रहे, वनवासियों को संगठित करते रहे और असुरों का संहार करते रहे। उनके जैसा लीडर संसार में कोई दूसरा नहीं हुआ, जिन्होंने शक्तिशाली रावण के विरुद्ध लड़ने के लिए वन में ही वनवासियों और वानर जाति की सेना तैयार कर ली थी। अपनी मानवीय और दैवीय विशेषताओं के कारण भगवान विष्णु का यह अवतार आदर्श अवतार है, जो आम आदमी से सबसे ज्यादा जुड़ा हुआ है। श्री कृष्ण भी भगवान विष्णु के अवतार थे ना? उनका जन्म कौन से युग में हुआ था? इस सवाल के जवाब में प्रोफेसर श्रीधर नयन को ले जाने वाले थे चतुर्युग के तीसरे चरण द्वापर युग में, क्योंकि तभी हुआ था श्री कृष्ण का अवतार।